सबसे पहले तो अभी जो समूह अपन बना रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या क्या आ रही है बताए। लोगों के सवाल आते होंगे ना, क्या सवाल करते हैं ये बताए। और जो नए साथी जुड़े हैं वो भी बताए कि उनके मन में क्या आया, जुड़े हैं या क्या क्या लोगों ने जानकारी दी उनको, ये भी बताए। तो फिर हम उसके आगे की जानकारी और अच्छे से दें उनको। माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, बता सकते हैं अभी। हेलो सर। हाँ बोलिए। मैं वंदना मरावी टेकाम, नारायणगंज ब्लॉक, जिला मंडला, मध्य प्रदेश से हूँ। जी जी जी। हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है कि महिलाएं ये बोल रही हम आधार कार्ड दे देंगे, पैन कार्ड देंगे तो उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, ऐसा उनके मन में डाउट है। और दूसरा ये भी कि कुछ लड़कियां हैं जो अभी 17 कंप्लीट कर ली हैं, 17 वर्ष और 18 वर्ष मतलब उनका चल रहा है, तो वो लोग भी जुड़ना चाहती हैं, कुछ महिलाएं लड़कियां। तो क्या वो लोग भी हम्म। जुड़ सकती हैं क्या समूह में? चालू है तो जुड़ सकते हैं। 18 साल का मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, रनिंग है। तो उनको अपन एडजस्ट कर सकते हैं बात करके कि चलो वो 18 चालू हो गया है करके। जी लेकिन 18 से छोटे रहे तो दिक्कत हो जाती, 17 अगर चालू रहता तो दिक्कत होती। दूसरी जी चीज, पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो वो बोल रहे हैं तो इसका दुरुपयोग नहीं होता है जी ना। जी क्योंकि जब तक उसका ओटीपी कहीं नहीं देंगे तब तक उसका दुरुपयोग होता नहीं है। जी, और वही मैंने वैसे भी नहीं होता है। जी यहाँ तो उनके ही बिजनेस के लिए सिक्योर रहता है ना ये सब चीजें। जी उनको समझाए कि हम सिम कार्ड खरीदते हैं तब तो हम प्राइवेट कंपनी को ही तो देते हैं ना। जी और यहाँ तो हम एक दूसरे की पहचान पर ही दे रहे हैं, इससे दुरुपयोग नहीं होगा। और और सोच को इतना सहज रूप से नहीं बदला जा सकता है किसी को, है कि नहीं। शंका जी अगर है तो उसका समाधान हो ही नहीं सकता। शंका का समाधान सिर्फ विश्वास से होता है बस। एक ही है, विश्वास होना चाहिए तभी वो शंका करती है। ऐसा है। ओके आपका सर। तो एमएसडब्ल्यू हुआ है, जी आपने मेरा आवेदन एमएस किया। जी एमएसडब्ल्यू। बीएसडब्ल्यू भी है, बीएसडब्ल्यू भी है, एमएसडब्ल्यू भी है। अच्छा, तो ये कौन से कॉलेज से किए थे आपने? ये चित्रकूट विश्वविद्यालय से है ये। अच्छा, एमए काय में किया है आपने? एमए मेरा हिंदी से है। हिंदी लिटरेचर से। जी हम्म, चलो बढ़िया है। तो एमए कर लिए, बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू कर लिए, तो फिर समूह के ऊपर ही थीसिस लिखो। सर, समूह के आपकी ऊपर। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। एक मिनट में आपका स्पीकर बंद करता हूँ तो आएगी आवाज। समूह के ऊपर अगर थीसिस लिखते हैं, समूह के ऊपर पीएचडी करते तो आपको और बेनिफिट मिलेगा, है ना। और किसी के कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछे, है ना। क्योंकि समूह की समस्याएं जो होती है वो अगर उसका सॉल्यूशन हो जाए तो काम करना आसान होता है। अगर समाधान नहीं हुआ, समूह के सामने जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर हमें इधर उधर उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ताकना पड़ता है। इसलिए आप बिल्कुल अगर समूह के साथ में बातचीत करते हैं तो समूह वाले पूछते ही हैं कुछ ना कुछ सवाल दुनिया भर के। तो बिल्कुल आप पूछे। और आज हम फिर से इस प्रोजेक्ट को समझेंगे, समूह के प्रोजेक्ट को। क्योंकि एक बार में मुझे नहीं लगता कि समझ में आता है, कई बार हमें एक दो बार उसके रिवीजन करने पड़ते हैं। परीक्षा से पहले हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, दो दो बार पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो वैसे ही अपन समूह के भी प्रोजेक्ट को समझेंगे फिर से कि ये वास्तव में हमें करना क्या है ना। इस चीज को हम समझेंगे। तो हम जिन समूह के साथ में काम करने जा रहे हैं, अभी तक का आपने जितने भी समूह का आपको अनुभव आया है वो यही आया है कि समूह वाले बैठते हैं, चर्चा करते हैं आपस में। वो लोग पैसा लेन देन करते हैं, जमा करते हैं और आपस में लेन देन करते हैं। इंटरनल लोनिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। तो वो आपस में करते रहते हैं। और
उसी पर काम करते हैं। दूसरा, अगर कोई माइक्रो फाइनेंस की कंपनी से फाइनेंस लेते भी है तो उसके भी साथ में एक कंडीशन इन लोगों की रहती है कि पैसा तो ले लिया और फिर उसको हम घर खर्च में लगा देते हैं। जो समूह के घर के लोग, जब बहने लोग हैं, वो लोग अब घर खर्च में लग गया तो उसका ब्याज भी देना पड़ता है हर महीने का। वीडियो बंद कर देना है ना, इतना कर दी तो हम उसका ब्याज भी दो, और वो उद्योग में लगा नहीं, वो किसी और खर्चे में लग गया। वो तो खर्चे में लगने के बाद भी ब्याज से पटा तो देते हैं, लेकिन वो एक बोझ ही रहता है। और कई समूह तो एक माइक्रो फाइनेंस छोड़ करके दो दो तीन तीन माइक्रो फाइनेंस से भी पैसा लेते हैं, लेकिन उसका करते क्या है, तो गाड़ी खरीदना है तो कहीं कुछ, कहीं मोबाइल ले लेते हैं। मतलब सब लोग आपस में पैसा बांट करके अपने लिए, अपने अपने लिए कुछ न कुछ ले लेते हैं, और बाद में फिर पैसा पटाते सुबह सुबह बिल्कुल हमारे घर में लोन वाले आ जाते हैं, पैसा दो वापस करो। तो इन सब चीजों की समस्या हमने सबने अपने क्षेत्र में देखी है, और सबका अपना अपना अनुभव है। और वो जो अनुभव है, पैसा लेते तक अच्छा लगना और बाद में फिर पटाने के लिए दिक्कत जाती, फिर परेशान करना, उस परेशानी को डरते हैं समूह के सदस्य, और इसलिए हजारों सवाल करते हैं। और उनके कटु अनुभव है आज तक के। कई कंपनियां आई, लेके लूट के भी गए, समय भी खराब किया, न जाने क्या क्या किया होगा उनके साथ में। बहुत सारी चीजें, घटनाएं, दुर्घटनाएं समूह के साथ में घटित होती, किसानों के साथ में घटित होती, गांव में घटित होते रहती है। पर कहीं ना कहीं फिर भी विश्वास करके चलना पड़ता है। तो ये जो उनके कटु अनुभव है, उन कटु अनुभव के कारण आपसे हजार सवाल करते हैं, वो गलत नहीं है। हम लोग एक चीज समझ लेना कि समूह के सदस्य कहीं गलत नहीं है। उन उनके वो अनुभव है, वो अपने अनुभव आपके साथ में साझा करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी परेशानी को वो दूसरे तरीके से व्यक्त करते हैं, इसलिए वो सवाल करते हैं। डर लगता है उनको कि कहीं हमारे साथ में फिर से कोई इस तरीके से ना हो, फिर हमें उनको क्या बताना है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे सामने कि इनको कैसे कन्विंस करें। हम तो यहाँ से बोलते हैं कि नहीं, इतने समूह बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन समूह बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते? सबसे बड़ा कारण ये है कि जो विश्वास वाली बात आती है, वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है। एक ने किया है, लेकिन हजार लोगों को उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। तो यहां हमें वो बताना पड़ेगा कि भैया, आपने इतने लोगों पर भरोसा किया है, एक बार हमारे पर भी करके देखो। हर बार आपको एक ही जैसा अनुभव होगा ऐसा नहीं। उनको समझाओ कि दवा खाने में हम जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो क्या डॉक्टरों के हाथ से केस नहीं बिगड़ते? बिगड़ते हैं। कई बार डॉक्टर की दवाई रिएक्शन कर देती है, कई बार मरीज अस्पताल में ही मर जाते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दवाई ना करें, बीमार ही पड़े रहे और अपने मर्जी से दवाई खा ले, ऐसा भी नहीं होता। जिस तरीके से हम अपने मर्जी से दवाई नहीं खा सकते, वैसे हम अपने मर्जी से आज के समय में बिजनेस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं दवाइयों के रिएक्शन जैसा आज बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है वो अलग हो चुकी है। तो ये आप उन्हें समझाएं, नंबर एक। दूसरा तरीका ये है कि आप उन्हें बताएं कि अभी तक जो भी आपके साथ हुआ है, उसमें आपके लिए, उद्योग के लिए सहयोग किसी ने नहीं किया। या तो आपको लोन मिला है, मतलब आपने लोन लिया है और लोन पटाते पटाते सरदर्द हो गया है, या फिर आपके पास से लोगों ने अनाप शनाप पैसा लेकर के चले गए, वापस नहीं आए। हमारे साथ में तो कंडीशन दूसरी है, यहां हम आपको सहयोग कर रहे हैं। आपको सवाल ये भी करेंगे कुछ बहने की नहीं, हमने काम कर लिया और बाद में हमें पैसा नहीं मिला, तो आप बोल सकते हैं कि भैया, तुम्हारे को जो
मशीनें और रॉ मटेरियल मिलेगा, मशीन 6 लाख की तो मशीनें ही रहेगी, 4 लाख का मटेरियल रहेगा। अगर आपने प्रोडक्शन करके भी दे दिया तो सिर्फ 4 लाख का जो माल है उसको ही आपने पैकेजिंग करके दिया या पक्का करके दिया, बाकी 6 लाख की मशीन तो आपके पास पड़ी है। दे देगी कंपनी तो बेच के खा जाओ। फिर कंपनी एग्रीमेंट करेगी, एमओयू साइन करेगी ना कंपनी, ऐसे तो काम नहीं कर रही है। अभी तक आपके साथ में उनको समझा सकते हैं कि अभी तक आपके साथ किसी ने एमओयू साइन करके काम नहीं किया होगा, लेकिन हम जिन कंपनियों के साथ में आपको जोड़ रहे हैं वो आपके साथ एमओयू साइन करके काम करेगी, अनुबंध करके करेगी। और जब अनुबंध करके करेगी, जब इन्वेस्टमेंट करेगी, जब पैसा लगाएगी, तो कंपनी भी तो चाहेगी कि उसको नुकसान ना हो, और वो नुकसान ना हो इसलिए कंपनी आपको समझने के लिए थोड़ा वक्त ले रही है। आप कंपनी को समझो और कंपनी आपको समझे, इसलिए वक्त ले रही है। ये आपको समझाना है, क्योंकि सवाल हजारों हैं, परेशानियां उन्हें झेले हैं, इसलिए 1000 सवाल हैं। आप उनको उनके रोजमर्रा के जीवन से भी बता सकते हैं कि भैया जैसे हम अपने घर में अगर शादियां होती है, लड़का लड़की लड़की देखने जाता है या लड़के वाले के घर लड़की वाले आते हैं, तो आते से ही शादी नहीं कर देते हैं, देखते से ही शादी नहीं कर देते हैं। पहले एक दूसरे के परिवार को समझते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि शादी हुई है तो संसार अच्छा ही चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि तलाक हो जाते हैं, आज के समय में तो मर्डर तक हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि परिवार बसना छूट गए हैं, शादियां होना छूट गई है। शादी हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि टिकते नहीं है लोग, अच्छे अच्छा परिवार चलाते भी है। तो वैसे ही समूह के साथ है, ठीक है, आपके साथ जो भी आज तक हुआ होगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक व्यक्ति एक ही जैसा होगा। किसी बहन की शादी हो गई तो लड़का अच्छा नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बहनों को लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जीवन में कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ता है। तो आपको भी अगर अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि रिस्क लेना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस हो, रिस्क लिए बगैर बिजनेस नहीं होता। पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो आपने आज तक जितना काम किया वो रिस्क है, और जितनी बार रिस्क लेंगे उतनी बार और रिस्क लेनी पड़ेगी आपको। ये आपको उनको समझाना है, बिजनेस का नियम है। ठीक है, एक बार नुकसान हो गया तो क्या दोबारा काम धंधा छोड़ देंगे? किराना की दुकान खोल लिए, नुकसान हो गया, इसका मतलब है ये तो नहीं है कि हम धंधा ही छोड़ दे, काम ही धंधा छोड़ दे। खेत में हमने बोया अनाज, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे साल हम अनाज बोना छोड़ देंगे। फिर अनाज बो दिया, ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ में बह गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तीसरे साल अनाज बोना फिर छोड़ देंगे। करता है ना आदमी। तो वैसे ही आपके साथ आज तक जो भी घटनाएं घटित हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वैसा ही हो। कभी कभी अच्छे लोग शंकाओं के चक्कर में छूट जाते हैं। हो सकता है कि हम आपके लिए अच्छा करने आए हो और आप सोचने और विचार करने में अपना समय बर्बाद कर दे, और फिर बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े। तो ठीक वैसे ही है कि जब हम शादियां करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ता है, फिर समय देना पड़ता है। एकदम से शादी नहीं होती। वैसे ही जब आप हमारे साथ जुड़ रहे, हम आपके साथ जुड़ रहे, तो हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, एक दूसरे को समझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी पैसा लगा रही है। पर इसका मतलब नहीं कि कंपनी ने पैसा लगा तो सब कुछ कंपनी ही कर रही है। आप मेहनत लगा रहे हैं, जितना पैसा वो लगा रही है उतना ही पैसा आप, उतनी ही मेहनत आप भी लगा रहे हैं। तो आपको अपनी मेहनत के अनुसार कंपनी पर भरोसा, और कंपनी आप पर भरोसा कर ले। शादी होने से पहले सगाई होती है,
तो वैसा ही है, हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और सगाई में यही प्रक्रिया होती है जुड़ने वाली। पहले परिवार जुड़ते हैं, तो हम अभी उनको, एक परिवार को दूसरे से परिवार से जोड़ रहे हैं। महातया होते हैं ना, महाती बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर पता नहीं, जो शादियां जोड़ते हैं, वैसा है हम लोग। आपको एक पुल का काम करता है वो, हम पुल का काम कर रहे हैं, एक मतलब एनजीओ और कंपनियों को समूह के साथ जोड़ने का, और समूह को कंपनियों के साथ जोड़ने के लिए हम पुल का काम कर रहे हैं। तो इनके साथ एक जब समूह का आवेदन आप कर देते हैं, आवेदन करने के बाद उनका हम ऑनबोर्डिंग करते हैं। ऑनबोर्डिंग करने के बाद उनको लेटर जाता है, लेटर जाएगा, हम लोग उनकी, हम जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन पर चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ में भी हमें ऑनलाइन चर्चा करनी है। आप लोग उनको सिखाओ कैसे लिंक हम इसमें जुड़ेंगे, लिंक से कैसे हम अपना माइक म्यूट और अनम्यूट करेंगे, बंद और चालू करेंगे, कैसे अपना वीडियो को बंद और चालू करते हैं, ये सिखाओ उनको, डिजिटल ट्रेनिंग दो। वैसे भी आप सिखाओ, जरूरी नहीं जो आपके समूह से जुड़ा है तो ही सिखाना है, अपने अगल बगल में आप लोगों को सिखाओ, कब उसको जरूरत पड़ जाए ये सिखाओ। तो ये हमको सिखा करके उनसे हम पहले चर्चा करेंगे, लेटर जाएगा तो खाता खोलेंगे वो लोग बैंक में, नजदीकी बैंक का आपको डिटेल देना है। हमने फॉर्म में सुधार कर दिया है, अब अकाउंट नंबर नहीं डाल रहे हैं उसमें, अब आपको नजदीकी बैंक की डिटेल्स वहां डालनी है। वो आप अभी से डाल देंगे तो हम हमको बार बार आपसे मांगने की झंझट ही नहीं रहेगी कि आप डिटेल्स भेजो, ये भेजो, वो भेजो। सर नहीं, आप फॉर्म सबमिट करेंगे, ऑनबोर्डिंग करते समय ही उनका सारा डिटेल्स कंपनी को अपने आप चला जाएगा, जिससे उनका लेटर जो है, पहला लेटर बनने में आसानी होगी, जल्दी बनेगा। खाता खुलने के बाद में जिस तरीके से समूह आपस में लेन देन करते हैं, वैसे इनको भी आपस में लेन देन करना है, 3 रजिस्टर बनाना है, स्टैम्प बनाना है, पूरी प्रोसेस लगभग वैसी ही करनी है। लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर कोई लोन नहीं रहेगा, कोई कर्ज नहीं रहेगा, कोई दबाव नहीं रहेगा। एक ही दबाव रहेगा कि प्रोडक्शन साफ सुथरा, अच्छा और समय पर देना है। सारे कंपनी का रहता है, उनको समय पर उत्पाद चाहिए। भाई आपने अगर किसी को पैसा दिया कोई चीज प्रोडक्शन के लिए, और उसने समय पर काम नहीं दिया, तो हमें बुरा लगता है ना। तो वैसे ही कंपनी को भी लगेगा, क्योंकि पैसा वो उस चीज का दे रहे हैं, हर महीने के 10,000 समूह के सदस्यों को, और उसके पीछे में हम सबको 2-2 हजार रुपए भी जो मिल रहे हैं, फिर वॉलेंटियर्स के पीछे में भी पैसा मिल रहा है। हर वॉलेंटियर के, आपने अगर किसी भी कोई भी वॉलेंटियर बनाए हैं, उन वॉलेंटियर ने जो समूह बनाए, उसके पीछे में भी आपको पैसा मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? ताकि हम समूह की तरफ ध्यान दें। हर बार तो कोई आके देखने वाला है नहीं ना, जैसे कोई कंपनी होती है, उसका मालक आकर के तो नहीं देखता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो तो रिपोर्ट लेता है, किससे लेता है? जो सुपरवाइजर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो एरिया मैनेजर होते हैं, जो एएसएम होते हैं, जो आरएम होते हैं, इनसे रिपोर्ट लेते हैं ना। तो हम उन कंपनियों के लिए फील्ड ऑफिसर है, हम ग्राम समन्वयक है, हम आरएम है उसके, हम रिलेशनशिप मैनेजर है उनके, हम बिजनेस मैनेजर है। लेकिन इन पदों पर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें अपनी एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। प्रमोशन चाहिए तो कैसे मिलेगा? कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो करते जाओ, प्रमोशन होता जाएगा, आपको पैसा बढ़ता जाएगा। सभी कंपनी में होता है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है, पहले ही बता चुका हूं। तो ये अपने लिए एक अच्छा अवसर है कि हम लॉन्ग टर्म में इसमें काम कर सकते हैं, कई कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता भी है, अपने लिए बनी हुई है। समूह को ये हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर जुड़ रहे हैं, आपकी दिशा गलत नहीं है। आज तक जो भी हुआ,
उसे भूलना पड़ेगा। भाई हमारे घर में अगर कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है घर में, तो हमें भूलना पड़ता है ना, हम उसी को तो नहीं याद करते बैठते। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भूल जाते हैं और छोटी छोटी चीजों के पीछे में दिमाग खराब करते हैं। ये हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा। दुखद घटनाओं को भूलने की आदत डालनी पड़ेगी। समझाएं उनको कि सुख की तरफ देखो, खुशियों की तरफ देखो। जितना आप पीछे जाएंगे निगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी और फिर वही घटनाएं बार बार याद आएगी और आदमी रोएगा। हमारे घर में कोई घटना हो जाती है और हम 2 साल बाद भी अगर याद आती तो हमें दुख होता है, रोते हैं। क्या मतलब ऐसे दुखद चीजों को याद करके रोने का? दुख में भी सुख ढूंढने की आदत उनको सिखाओ, ताकि आपके साथ में जो समूह जुड़ेगा वो पूरी तरह पॉजिटिव होना चाहिए। जितना पॉजिटिव वातावरण हमारा रहेगा, हम उतने ही पॉजिटिव वातावरण के साथ लोगों के साथ काम करेंगे, वैसे ही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। विचारों का सिद्धांत यही है, जितने पॉजिटिव हम रहेंगे उतने ही पॉजिटिव लोग अपने साथ जुड़ेंगे। इसलिए समूह के अंदर अगर आप चर्चा करते हो और उसके अंदर अगर नेगेटिव विचार है तो वो आपको 17 सवाल करेंगे, क्योंकि उनके साथ में उस तरह की घटना घटी तो उसी उसी कुछ चीज को आपको बार बार रखेंगे। उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उन घटनाओं को उन्हें भूलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि भूल जाओ उन चीजों को। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, समझाओ उनको। गड़ा मुर्दा उखाड़ने पर सिवाय हड्डियों के कुछ नहीं मिलता। एक नया पेड़ लगाओ, नए सिरे से फल खाओ, नई फसल बो, नई नींव खोदो, नया घर बनाने के लिए बोलो। पुराना मकान अगर गिर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नया मकान नहीं बनाते। अरे कौन बनाए मकान, गिर जाता है मकान। हमारे बाप दादा भी मकान बनाते थे, गिर गया, कई मकान गिर गए हमारे, तब हम बनाना ही बंद कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। नवनिर्माण की उनको भाषा सिखाएं ताकि समूह आपके साथ जुड़े। तो उनके जो अनुभव है, इसलिए वो आपसे सवाल करते हैं। बस उन सवालों के जवाब हमें देते आने चाहिए, तभी वो आपके साथ कन्विंस होंगे, जुड़ेंगे और आपके साथ सही दिशा में चलेंगे। जो हम सोचते ना इतने दिन से समूह नहीं बना, मुझे पता है क्यों नहीं बनते, यही सब चीजें होती है। उनका माइंड सेट है नहीं ना। तो आपका काम, हम प्रेरक है ना, प्रेरक का काम मैंने बताया था पिछली बार, एजेंट और प्रेरक में अंतर। कि हम एजेंट तो है नहीं, हम स्वयं सेवक है, हम प्रेरक है। तो प्रेरक क्या करेगा, माइंड सेट करेगा उनका। उनको बताओ कि अमीर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने बार धोखा खाना पड़ता है, कितने बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है, अर्निंग लेनी है, उन्हीं से पूछो क्या सही में आपको पैसा कमाना है, तो फिर विश्वास करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस करना तो रिस्क लेना पड़ेगा। हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। पढ़ते हैं, जिसको नहीं करना है तो फिर तो हम कुछ भी कर ले तो पढ़ाई नहीं करेगा फिर। तो वो आपको समझाना पड़ेगा, उनका माइंडसेट करना पड़ेगा, बिजनेस की सोच डालनी पड़ेगी, सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा। और वैसे भी हम बता रहे हैं, आपको ऐसा कौन सा लग रहा है, छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं, 10-20 हजार तो उनसे ले नहीं रहे, 50 हजार तो ले नहीं रहे हैं कि जो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे जितना वो हम उनको शुल्क की बात कर रहे हैं, उतना तो वो पता नहीं वो तम्बाकू गुटखा में थूक देते हैं, तब नुकसान नहीं दिखाई देता कि हमने वो तम्बाकू खाए, जहरीली थी, हमको कंपनी ने नहीं बताया। उस तंबाकू की पुड़िया पर उतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है, पोस्टर लिखा होता है, तब भी खाते हैं।
तब नुकसान नहीं। वो गुटखा के ऊपर लिखा होता है तब भी खाते, तब नुकसान नहीं। तब नहीं बोलते कि हमारे को लूटा है या बेवकूफ। और यहाँ पर हम अगर आपको अच्छी चीज बता रहे हैं तो आपको लगता है कि ये नुकसान है। चलो हम उनसे बोलो कि ठीक है, शुल्क की ही बात करते हैं, तो एक दिन में आप कितना खर्चा फालतू कर लेते पूछो। चाय में सुबह शाम की एक एक कप चाय 10 रुपए की हो गई, 20 रुपए की चाय में चला गया, कभी कभी नाश्ते में चला गया। तो चाय का तो लगभग रोज का खर्चा है। जिसको नहीं भी पियेंगे तो नुकसान नहीं है, गुटखा नहीं खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, तम्बाकू नहीं खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लोग दारू पियेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। इतना पैसा तो हम बर्बाद कर रहे हैं। अरे 1 महीने का मोबाइल का रिचार्ज ही सही, आप हमारे कंपनी से 10,000 रुपए महीने का पैसा कमाना चाहते हैं और 1 महीने की रिचार्ज का आप पैसा नहीं लगा सकते। जिंदगी भर के लिए एक बार का रिचार्ज करना है बोलो उनको। और उसमें भी अगर हम इतने सारे चीजों को सोचेंगे तो फिर कैसे होगा। ये कन्विंस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हमें। आप अपनी भाषा में जैसे आप समझा सकते हैं समझाए, क्योंकि समूह आपको अभी एक नहीं बनाना है। आप वो वॉलेंटियर है जिनके अंडर में और भी वॉलेंटियर रहेंगे। आपके पास आपने अगर आज धीरे धीरे करके शुरू किया, 1 साल में आपके पास 10-12 वॉलेंटियर हो गए, आपका प्रमोशन हो गया, आप एरिया मैनेजर बनते तो आपके पता नहीं कितने सारे वॉलेंटियर आपके पास में और रहेंगे। उन कितने सारे समूह रहेंगे, उनको सबको हैंडल करना है, उनको सबको ये करना। तो आपको तो अभी से अपना कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बढ़ाकर रखना पड़ेगा अभी से। तो जो सवाल आते हैं उसके जवाब को आप देना अभी से शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, हमें क्या जवाब देना है। तर्क लगाए, लॉजिक लगाए, सोचे, अपने ही इतिहास से सोचे। इतिहास सीखने के लिए होता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं होता है। हम जितना तर्क लगा करके जवाब देंगे आपका काम उतना आसान होगा। तो एक समूह के साथ काम नहीं करना है, कई समूह के साथ में काम करना है। इसलिए हमें तर्क के साथ में जवाब देना आना चाहिए। तो उनके निगेटिविटी को हमें पॉजिटिविटी में चेंज करना है, माइंडसेट करना है। उनको बताना है कि जितने का आप रिचार्ज करते हैं उतने में तो हम आपको बिजनेस दे रहे हैं। हर महीने का रिचार्ज करते हैं, सिवाय बात करने के, सिवाय वो वीडियो लाइक करने, कमेंट्स करने और टाइम बर्बाद करने। 4 घंटा 5 घंटा बर्बाद करते दिखाओ ना। मैंने पिछली बार सिखाया ना आपको कि कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। तब नहीं अखर रही कि समय बर्बाद हो रहा है, उतने समय में कितना पैसा कमाया पूछो। हम तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जितना समय आप यहाँ बर्बाद कर रहे हो उतने में तो आप महीने में 10,000 कमाओगे। और सोचो जो पैसा कमा रहे हैं उससे अपने बच्चों के लिए कोई चीज खरीदते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। बाजार से सामान लाने के लिए पति के हाथ में अगर आप पैसा दे रहे हैं तो मान सम्मान किसका बढ़ा, किसके लिए रिस्क ले रहे हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं, जिस बस में बैठते हैं उस बस से पूछते ड्राइवर से कि तेरा लाइसेंस दिखा बड़ा, तेरे को सही चलाते आती कि नहीं आती गाड़ी, कहाँ से सीखा है तूने, तेरा सर्टिफिकेट दिखा। बिना सर्टिफिकेट वाले ड्राइवर की गाड़ी में बैठ करके हम सफर कर लेते हैं, तब डरने लगता कि कहीं ठूस ना लगा दे, मार ना दे। हम आपके साथ में काम कर रहे हैं, जान नहीं जाएगी, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और उनको कन्विंस करो। आपको अगर फायदा नहीं हुआ, 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ, तो भी हम दावे के साथ में बोलते हैं कि आपको सीखने जरूर मिलेगा, हमारे पास बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप इतना सीखेंगे कि अपने घर के उत्पाद की पैकिंग करके उसको बेचना सीख जाएंगे।
मुझे इतना भरोसा है कि जो अपनी क्लास ज्वाइन करना शुरू करेगा वो उसको कल को दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मनिर्भर बन सकता है। तो आपने आज तक जो सीखा है वो चीज, वो अनुभव उनको बताओ कि हमने ये चीज सीखी है। आज हमारा आत्मविश्वास अगर जागा है तो आप उनको बताओ कि हमारा आत्मविश्वास जागा है, हम कर सकते हैं। और आपका आत्मविश्वास तो इतना जागना चाहिए, इतने दिनों में इतना होना चाहिए कि किसी कंपनी की जरूरत ही ना पड़े, आप तो बनाओ, हम बेच डालेंगे। क्योंकि तरीके मैंने आपको सिखाए हैं बेचने के, जैम में बेचने का। वो बेचना तो है ही नहीं उनको, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊं, आप उस पैसा कमाओ ना उससे से। अमेजोन से बेचना कैसे, फ्लिपकार्ट से बेचना कैसे, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, ये तो चीजें मैंने आपको बताई, ये तरीके आपको बताए हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास में होना चाहिए कि हम ही इनको रोजगार दे सकते हैं। ऐसी 10 बहनें क्या, 1000 बहनों को हम रोजगार दे सकते हैं। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। क्योंकि मैंने एक एक चीज को डिकोड करके कई बार बताया है। और कल भी हम सोलर पर ऐसी चर्चा कर आएंगे जो आपका पूरा भविष्य बदल के रखने वाला है कल। तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। आप भरोसा करो, हम बैठे हैं। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 10 बहनों को तो आप ही रोजगार रख ले सकते हो। बनाओ, क्या है पैकिंग करने के लिए तुम्हारे पास, बताओ, चावल पैकिंग करो, गेहूं पैकिंग करो, आटा पैकिंग करो, चना पैकिंग करो, हम ही बेच के आ जाएंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल उनको दिखना चाहिए, तब आपके साथ जुड़ेंगे। हम ही कॉन्फिडेंस के साथ नई बात करेंगे तो फिर वो किस पर भरोसा करेंगे? क्योंकि उनको खुद पर भरोसा है ही नहीं, इसलिए वो आपसे सवाल करते हैं। जब आपसे सवाल करते तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपसे प्रश्न का उत्तर नहीं चाहते, आपके साथ विश्वास चाहते हैं, इसलिए प्रश्न पूछते हैं। उनका प्रश्न पूछने का उत्तर तो आप दे सकते हैं कि नहीं, हम पर भरोसा करो, लेकिन वो जो हम पर भरोसा करने वाली बात है ना, उसके पीछे में आपका कॉन्फिडेंस क्या है, वो मायने रखता है। और जितनी बातें मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ समूह के लिए नहीं बता रहा हूं, आप चीज ध्यान रखना, ये हर जगह काम आने वाला है। आपको सिर्फ समूह के लिए नहीं, आपको अपने साथ ट्रस्टेड कस्टमर बनाना है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखो। ये सिर्फ समूह जोड़ने के लिए नहीं है, ये आपके, जो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, आपका खुद का ब्रांड, आपका खुद का बिजनेस, उस बिजनेस के ब्रांड बनाने के लिए ये सारी बातें आपको काम आने वाली है। चाहे किसी से भी बात करो, कॉन्फिडेंस तो लेवल ऐसा हो कि आप उसको अदम्य साहस दिखाई देना चाहिए उसमें, आपके कॉन्फिडेंस पर, तब तो आपका बिजनेस खड़ा होगा। और हमारे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं तो हम किसका माइंडसेट हम कर लेंगे? इसलिए आप उनको बोल सकते हैं कि हम आपको यहां पर वो चीज सिखाएंगे कि किसी दूसरे की कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये तो अपॉर्चुनिटी है कि हम आपको किसी कंपनी से जोड़ रहे हैं, ये आपके लिए प्लस है। नहीं तो आप हमारे कंपनी के साथ ट्रेनिंग लो, खुद का बिजनेस खड़ा करो, आप गवर्नमेंट से जुड़ो, सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ो हमारे साथ में, आप प्रोडक्शन करो, आपके लिए हम मार्केट प्लेस हम खड़ा करके देंगे। लेकिन इन सब के साथ हम आपको और एक चीज प्लस करके दे रहे हैं कि हम एनजीओ और कंपनियों को आपके साथ जोड़ दे रहे हैं, और इन सब चीजों का आपको शुल्क सिर्फ 350 रुपए है। और उसमें भी हम आपको अभी ऑफर दे रहे हैं सभी के लिए। आप बोलो, हम ऑफर दे रहे हैं कि ये जो शुल्क आप दे रहे हैं, हम सब, आप सबका एक आईडी बनाएंगे, उसमें आपके आईडी पर ये शुल्क जमा रहेगा 350 रुपए। जिस दिन आप अपनी अर्निंग शुरू कर लेंगे, पहले महीने की पेमेंट आपको मिल जाएगी 10,000, तो आप उसी 350 से 700 रुपए का सामान उसी पोर्टल से खरीद लेना, हमारे पोर्टल से, चाहे साबुन खरीदो, चाहे डिटर्जेंट खरीदो, जो घर में लगने वाली चीजें, उसको 350 का आपने दिए, 700 का सामान आप खरीद लो, हम देंगे। आप न्यू ऑप्शंस की तरफ से खरीद ले बोलना हमको। ये आपका समूह बनने के लिए हम ये ऑफर दे दे रहे कि चलो आप बनाओ, कितने बना सकते बनाओ।
कोई बहुत ये नहीं है। रिलायंस वाला जब कर सकता है, 1 साल फ्री ऑफर दे सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। 1 साल, दूसरे साल रिलायंस वाले ने पैसा कमाया, कितना कमा रहा है, हम भी कमाएंगे। अभी नहीं कमाएंगे, आज हम इन्वेस्टमेंट, दुकान खोलते तो इन्वेस्टमेंट करते ना, लाख की दुकान, 2 लाख की दुकान, बगड़ी दो, फर्नीचर लगाओ, सामान भरो, वो नुकसान थोड़ी हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। हम यही सोचेंगे कि अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, बाद में कमा लेंगे। पर आज हम ये बोल करके उनको आप कन्विंस तो कर सकते कि आपका जो पैसा है वो बैलेंस के रूप में वही है। जिस दिन उद्योग शुरू होगा, आपका पहला पैसा आएगा, उसके साथ तो उस पैसे से आप और दुगने का सामान खरीद लेना, 350 की जगह 700 का सामान खरीद लेना। यहाँ पर उनको लगेगा नहीं, हमारा पैसा भी हमको वापस हो गया। ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो हम चंदन का पौधा हम दे देंगे, वहीं से चंदन का पौधे का ऑर्डर डाल दो, बोलना आप चंदन का पौधा खरीद लेना, पैसा देगा। नुकसान नहीं कर रहे, ये चीज कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, हम 1 रुपए का नुकसान तुम्हारा नहीं कर रहे। जो पैसा है उसमें भी चंदन का पौधा खरीद लो, दुगना का सामान बाद में खरीद लेना। ना हम कहीं जाएंगे ना आप कहीं जाओगे, कहाँ जाएंगे? लेकिन एक बार सोचो, उनके उद्योग शुरू हुए तो आपके पास कितना आया? एक उद्योग से, एक यूनिट से आपको अगर 2,000 रुपये प्रति माह मिला तो साल का कितना हो गया? 24,000 रुपये साल का। 10 यूनिट डलवा लिए तो 2,40,000 रुपये आपके पास आ गए 1 साल के। ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन अगर आपने वॉलेंटियरों की टीम खड़ी करके रखी है, तो आपने जो बनाया समूह उससे तो 2,000 आया, लेकिन आपके वॉलेंटियर ने जो टीम बनाई है उसके पीछे हमें आपको 1-1,500 रुपये हुआ रहे हैं। 5 वॉलेंटियर जिनके हो जाएंगे, उसके बाद उनको 1,000 रुपए की जगह 1,500 रुपये प्रति समूह मिलेगा। 5 वॉलेंटियर होते तक तो 1,000 रुपए, लेकिन 5 के बाद जैसा वॉलेंटियर बनना शुरू हुए तो आपको हर समूह के पीछे में 1,500 रुपए आपको प्रति यूनिट मिलेगा। मतलब 5 के वॉलेंटियर हो गए हैं और उन्होंने 2-2 भी समूह बनाए हैं, तो 10 समूह हो गए, 10 यूनिट हो गई। 10 यूनिट के पीछे में 1,500 के हिसाब से आपका 15,000 वो होगा। और आपने अगर 10 समूह बनाकर रखा है धीरे धीरे, तो 20,000, वो सीधे सीधे 35,000 रुपये आपके पास में प्रति माह आ रहा है। और ये आ रहा है तो ये दान नहीं दे रही कंपनी, ये चीज दिमाग से उतार दो, ये फुकट का पैसा नहीं है। ये आप मेहनत करेंगे उसका पैसा है, मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा है। वो क्वालिटी कंट्रोलिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए, पैकेजिंग सही होना चाहिए, इसके लिए दिया जा रहा है। कंपनियों में भी तो ऐसे ही देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से समझा सकते हैं। हमारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम समझा भी नहीं पाते। फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सही हो तो हम और अच्छे से समझा सकते हैं। तो करना यह है कि हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना कर रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आप तो इतना कॉन्फिडेंस अपना बना कर रखो कि कल को विकास भैया सर की जरूरत नहीं भी पड़े तो हम कर लेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं ये बात, और मैं इतनी सारी चीजें इसलिए बताता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस उतना होना चाहिए, इसलिए मैं इतनी सारी चीजों को बताता हूं कि आप भटको ही मत। ज्ञान हर चीज का आपको स्थायी बना तो लाता है। और मैं इतनी सारी कंपनियों का आपको जो इतिहास बताता हूँ या उनके कार्य प्रणाली बताता हूँ कि ये कैसे काम करती है, क्या हो रहा है, क्यों कर रही है, आने वाले समय में इन कंपनियों की क्या स्ट्रैटेजी है, ये बताने का मकसद क्या है? ताकि आपके अंदर वो चीजें जानने की जिज्ञासा हो, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस हो जाए, आप समझने की कोशिश करें हम उनके जैसा क्या कर सकते हैं। क्योंकि कल को अगर हम रहे ना रहे, लेकिन आपके पास में वो ज्ञान होना चाहिए कि हाँ सर ने बताए थे,
कोई भरोसा थोड़ी है इंसान का। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल क्या हो जाए कोई गारंटी थोड़ी किसी चीज की। तो इसलिए आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस इतना बना कर रखना है कैसे भी करके। जितनी हम बातें बताते उसको नोट करके रखो, लिख करके रखो, उस पर पढ़ो। और वैसे भी अभी हमने आपके स्टूडेंट आईडी पर ये सारे वीडियो डालना शुरू कर चुके हैं, आप कभी देखो, आपके आईडी पे जरूर दिखेंगे, ताकि आप उनको रिवीजन करो और उसी विश्वास के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ में समूह को बताओ और उनका विश्वास जगाओ। उनको बताओ दुनिया में एक ही जैसे लोग नहीं होते, हम दुनिया से अलग हैं। ये उनको जताओ कि आज तक आपने जितने लोगों को देखा है उनमें सबसे अलग हम ही है। आप बताओ कि आप अलग हो, कुछ तो अलग बात हमारे अंदर दिखनी चाहिए। चुंबक होता है ना, लोहा होता है चुंबक में भी, दिखने में लोहा जैसा ही दिखता है वो, लेकिन दूसरा लोहा उसके पास आता तो खींच लेता है अपने पास। हम दिखने में सामान्य ही दिखे बिल्कुल, लेकिन जब आपसे कोई बात करे ना, उसको लगना चाहिए कि इसके पास में कुछ है। जब आप किसी से बात करो, उसकी इच्छा हो जानी चाहिए कि नहीं, इन्हीं के साथ बैठा रहूं मैं। तो वो वजन जो है अपना, वो आपको बनाना पड़ेगा। तब समूह वाले आपसे सुनेंगे, आपसे बात करेंगे। और समूह वाले नहीं, हर कोई आपसे तभी बात करेगा, तभी जुड़ेगा जब आपका वजन ज्यादा होगा। वजन मतलब पैसे का नहीं, ज्ञान का वजन आपके पास में होना चाहिए। और यही चीजें आप किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। चाहे आप कोई भी बिजनेस करो, डिजिटल बिजनेस सेंटर चलाओ, सीएससी चलाओ, एमपी ऑनलाइन चलाओ, चॉइस सेंटर चलाओ, आपले सरकार चलाओ, जो चलाना है चलाओ। मैन्युफैक्चरिंग करो, टोमेटो सॉस बनाओ, टोमेटो सॉस बेचो, गांव में टमाटर ढेर होते, अपने घर के उत्पाद को पैकेजिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके अंदर का साहस, आपके अंदर का ज्ञान, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है, न कि पैसा। जितने भी बड़े बिजनेस शुरू हुए, बड़े से बड़ा बिजनेस क्यों न हो, उसको पैसे ने आगे नहीं बढ़ाया, उस बिजनेस को करने वाले के कॉन्फिडेंस ने उसको आगे लेके गया। लिज्जत पापड़ आज दुनिया में पापड़ की सबसे बड़ी कंपनी है। विदेशों में पापड़ बनती नहीं, अपने देश में बनती। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अभी वर्तमान में वो है लिज्जत की। 80 रुपए से शुरुआत हुई थी उसकी, वो भी उधार लेकर के। 80 रुपए, उस 80 रुपए बड़े ज्यादा ही होते थे, लेकिन 80 रुपए उधार लेकर के उसने कंपनी शुरू किया। आज कितने हजार करोड़ की कंपनी हो चुकी है। रामदेव बाबा ने साइकिल से शुरुआत की थी, साइकिल से घूमते थे, हमने देखा है साइकिल से घूमते हुए। तो आज वो कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। कोई भी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हुई है ना, वो छोटी सी शुरुआत हुई है। तो ये छोटी सी शुरुआत है। वो जो शुरुआत करता है ना, उसका कॉन्फिडेंस उसको आगे बढ़ाता है, पैसा नहीं बढ़ाता। पैसा तो बाद का विषय है, पैसा सिर्फ साधन है, एक संसाधन है। हम अपने बिजनेस को पैसे के ऊपर लक्षित कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं। जबकि किसी भी बिजनेस को या किसी भी चीज को हमें काम पर, उसके परिणाम पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि पैसे पर। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर ये सोचना शुरू कर दे कि मैं इतने परसेंट लूंगा और ये नौकरी करूंगा और इतना पैसा कमाऊंगा, तो उसका पैसे पर जिस दिन ध्यान केंद्रित हो जाएगा, उस दिन पढ़ाई छोड़ देगा। लेकिन जिस दिन भी उसने पैसे को छोड़ करके अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया कि मुझे पढ़ना है, नौकरी तो बाद में मिली जाएगी, नहीं भी मिलेगी तो मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करेगा। तो हमारे साथ में यही है, थोड़ा पैसा आना शुरू होता है तो हमारा वही दिमाग लगता है, लेकिन डेवलपमेंट पर, काम पर हम नहीं लगाते, इसलिए तो बिजनेस बड़े नहीं होते। तो ये चीजें हमको खुद को सीखनी और उनको सिखानी है, तब आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में समूह के साथ जुड़ोगे। अरे कोई नहीं, तो हम बैठे 10 लोगों को रोजगार देना, कौन सी बड़ी बात है, हम बैठे, चलो हमारे साथ।
और ये एक समूह के 10 बहनें आपको 10,000 बहनों के सामने खड़ा रहने की ताकत देने वाले हैं। इसलिए समूह के साथ जब बात करो तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, उनके प्रश्नों को समझो, प्रश्नों के पीछे उद्देश्य को समझो, और फिर अपना तर्क लगा कर उनसे आप बात करो, जवाब दो। आपसे जुड़ेंगे लोग, बनेंगे, समूह भी बनेंगे, वॉलेंटियर भी बनेंगे, सोलर पैनल भी आपके लगेंगे, ऊर्जा मित्र भी बनेंगे, और आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी आप करेंगे, सब चीज होगा। लेकिन अपने अंदर के साहस को बाहर निकालो, अपने अंदर के एनर्जी को बाहर निकालो, सब होगा। और हम तो आप लोगों के बिजनेस को डेवलप करने के लिए या आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम ऑफर देते रहते हैं। आज के लिए भी हमने ऑफर दिए थे कि अगर आपने आज तक अगर 3 वॉलेंटियर कर लिए तो हम आपको एक समूह के पीछे में 2,000 मिलने वाला था वो 3,000 दिलवाएंगे। यूनिट के पीछे में 3,000 रुपए हर महीना, तो 5 यूनिट रहती तो 15,000 रुपए महीना हो जाता। लेकिन वॉलेंटियर बने ही नहीं हर किसी के। देखिए एक वॉलेंटियर भी बनाने के लिए बहुत लगता है। दूसरा, आपके पास में अपॉर्चुनिटी ये है कि आप 5 वॉलेंटियर बनाते तो आपको उन वॉलेंटियर के पीछे में भी आपको पैसा मिलेगा ही। तो 1,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन कब 4-5 होते तक 5 जैसे हो गए तो आपको एक की जगह 1,500 मिलेंगे। प्रमोशन होगा एक्चुअल में वो। तो आपको 500 रुपए का बोनस है, इंसेंटिव है, वो हर महीने मिलेगा एक्स्ट्रा, ताकि आप अच्छा काम कर सकें। और एक चीज, जैसे सारी कंपनियां, कोई भी कंपनी हो, उनके कर्मचारियों के लिए वो क्या करते हैं, अच्छा काम करने वालों को बोनस देते हैं। सभी कंपनियां देती है, उनके सुपरवाइजर को, एएसएम को, आरएम को बेस्ट काम के लिए अवार्ड देती है, शील्ड भी देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं, और बोनस भी देते हैं, इंसेंटिव भी देते हैं। तो वैसे ही आपके लिए अभी है ऑफर, मार्च क्लोजिंग के समूह के लिए ऑफर है। मतलब आप लोग अगर समूह बनाते हैं, 5 भी समूह आप बनाते हैं, तो आपको ऑफर ये है कि आज की 23 तारीख है, 31 तारीख के पहले 5 आप समूह बना लो। उनका जिस दिन भी उद्योग शुरू होता है, 5 का उद्योग शुरू होता है, तो आपको 2,000 रुपए तो आपको मिलना ही है, वो प्रति माह मिलना है। लेकिन 10,000 का आपका उसमें इंसेंटिव रहेगा, एक बार मिलेगा, पुरस्कार है वो। जो भी सदस्य 5 समूह 31 तारीख के पहले बना लेते हैं, तो उनका यूनिट चालू होने के बाद आपको 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा आपको बोनस मिलेगा। वो अच्छे काम के किए उस इसलिए आपको भी वो बोनस मिलेगा, जैसे बाकी सभी कंपनियां देती है वैसे यहाँ से मिलेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो पैसा खर्चा करती। और ये चीज भूल जाना कि वो जो बना रहे हैं वो छोटे ऐसे रेट में बिकेगा, अनाप शनाप रेट में बिकता है। जहां आप हल्दी पैकेट 20 रुपए का खरीदते हैं, ये 100 रुपए का बेचते हैं, वही उसी उसी तरीके का, उसी वजन का 100-200 रुपए में बेचते हैं। तो उनको ये सब मामूली बात है। हम लोग तो उनके लिए बहुत कम में ही काम कर रहे हैं। हमारी जगह अगर वो एमबीए किए हुए, बीबीए किए हुए लोगों को रखेंगे तो हमसे ज्यादा पैसा लेंगे वो। इसलिए ये तरीके बनाए हैं अभी, मैंने पिछले सेशंस में मैंने बताया ना, ये सब तरीके हैं सारे कंपनियों के काम करने के, कॉन्सेप्ट है वो। अब एक ही चीज है कि हमारी बेरोजगारी उससे दूर कर रहे हैं, तो करो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जो अगर आपको बोलता है कि आप कुछ मत करो, हमारे साथ जुड़ जाओ, वो आपको सीधे सीधे बेवकूफ बना रहा है, नीरा आपको ठगा रहा है। उनके साथ बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को घिसना पड़ेगा। जैसे वो रोटर घूमता है, संघर्ष करता है, घिसता है तो बिजली बनती है ना, वैसे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। मैं हमेशा बोलता हूँ आज आप पसीना बहाओ, कल खून नहीं बहाना पड़ेगा। उम्र की 45 साल तक
हमें बैल की तरह जितना काम करना है शरीर को रगड़ लो, उसके बाद में शरीर काम नहीं करता उतना जितना अच्छा काम करना चाहिए। आज समय है, मेहनत कर लो, फालतू मत बैठो, इधर उधर समय मत बर्बाद करो, बड़ा कीमती समय है। एक एक समय की कीमत को समझो, प्रति सेकंड 2 पैसा कमाने की सोचो। जिस दिन प्रति सेकंड आप कमाने की सोचेंगे उस दिन आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। यहाँ तो कब कितने सेकंड हम कब बर्बाद कर दे पता भी नहीं चलता। इसलिए जब भी हिसाब लगाओ तो सेकंड का हिसाब लगाओ, मिनट और घंटे का हिसाब बिल्कुल नहीं लगाने का, सेकंड का हिसाब लगाओ, मैंने इतने सेकंड बर्बाद किया, तब आपको समझेगा कि अरे बहुत समय बर्बाद, बड़ा कीमती समय है। प्रति सेकंड 2 पैसा का भी हिसाब से पैसा 2 पैसा भी कमाओगे ना तो 50,000 रुपये महीना होता है। प्रति सेकंड 2 पैसा। सोचो हमारे समय की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है हमारे सामने, हम अपने ही समय की कीमत हमारे सामने नहीं है। हम ही अपने समय को 2 कौड़ी का बनाकर रखा हुआ है, तो दूसरा तो क्या वैल्यू करेगा। जब हमको अपने समय की इज्जत नहीं तो दूसरा हमारे समय की कौन सी इज्जत कर लेगा। अपने समय की इज्जत करना सीखो, दूसरा आपके समय को इज्जत देगा। नहीं यार, उसका समय बहुत कीमती है, इसलिए अपने समय को इज्जत दो, समय बर्बाद मत करो। थोड़ा सा हमें अपने प्रति स्ट्रिक्ट होकर के हम काम करते हैं तो सारे लोग आपसे अपने आप जुड़ते हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा खुद ब खुद आती है, लोग आपसे अट्रैक्ट अपने आप होते हैं, बोलना नहीं पड़ता, चुंबक को अपने आप उसके पास लोहा आने लगता है। वैसा हो जाएगा, जीवन अपने आप होता है। कुछ इसमें बहुत बड़ी तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों के लिए। सिर्फ अपनी आदतों को सुधारना है बस। छोटी छोटी आदतें हैं, सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो जाओ, समय मोबाइल में फालतू समय बर्बाद मत करो, किसी के साथ अच्छे से बात करो, 2 बोल मीठे बोलने में कौन सा तुमको ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ गई। किसी को समय दिए है तो वो समय से 5 मिनट पहले तुरंत जाओ, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की कोई जरूरत है नहीं, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की कोई जरूरत नहीं। भाई ईमानदारी से काम करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं, आप ईमानदारी से काम करो, किसी पर गुस्सा मत करो, सबसे प्यार से बात करो। इतना ही कर लेंगे तो लोग आपसे खुद ही जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपका बिजनेस वही चल गया। यही तो चीजें हैं, और किसी स्किल की, बहुत बड़ी स्किल की जरूरत नहीं होती है इन सब चीजों के लिए, बस इतना ही करना है। तब सा करके समूह आपसे जुड़ेंगे, आपके वॉलेंटियर भी बनेंगे और सब चीज बराबर होगा। इसलिए आपके पास अगर समूह कोई सवाल करते हैं, कोई वॉलेंटियर सवाल करते हैं, कोई एफपीओ सवाल करता है, कोई किसान भाई सवाल करता है, तो उसको नोट डाउन करके रखो, हमसे पूछो, व्हाट्सएप करो कि सर ये सवाल हमसे पूछा गया है। हमारे मैसेज के जवाब हम देते ही हैं। और आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक ब्लॉग बनाया है, उस ब्लॉग को उसमें आप फॉलो कर लो। उसमें हम बहुत सारी चीजों को मैंने डालना शुरू किया है, उसमें मैं अलग अलग कॉलम बना रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज बनानी है तो उसमें प्रोडक्शन का भी मैं रेसिपी वगैरह सब डाल रहा हूँ। सारा चीजों का रिसर्च करके मैं आपके सामने रखते जा रहा हूँ। आप वो ब्लॉग को देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी ही मिलेगी, दावे के साथ बोलता हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ कि आप उसके कोई भी लेख को पढ़ लो, आपको गारंटी देता हूँ कि उसमें नई चीज मिल जाएगी, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो उस ब्लॉग में मिलेगी। फॉलो करके रखो। आपकी स्टूडेंट आईडी में हम जितने बात करते हैं वो सब उस पे आपको हम देते जा रहे हैं। जो स्टडी सेंटर जिनके पास है वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ऐड किया है, तो उनको समझाओ कि भैया इसको देखो, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही हमने अलग करके रखा हुआ है। आज के सेशन जो होते हैं हमारे, उसका सब्जेक्ट ही अलग है। तो कोशिश करो समूह के साथ में प्रॉपर योजना समझाने की, उनकी समस्याओं को समझना और उसका समाधान करना, उनको विश्वास दिलाना, उनका कॉन्फिडेंस जगाना, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां उन्होंने झेली है, बहुत लोगों के धोखे खाए हैं, इसलिए वो आपके सामने बात रखते हैं। वो आपको और हमको गलत नहीं समझते, उनके साथ गलत हो गया है तो वो बात रखते हैं,
बस उन्होंने जो बात रखी है उसका हमें समाधान करना है। अगर हमें गलत समझते तो बात ही नहीं करते। अगर बात कर रहे हैं इसका मतलब आपके साथ वो फेमिलियर है, कहीं ना कहीं विश्वास है, तब तो बात कर रहे हैं। उनको भी ये विश्वास है कि आपसे बात करने में उनका समाधान हो जाएगा, इसलिए वो बात रखते हैं। वो अपने समाधान के लिए आपसे बात रखते हैं। बस हमें उनका समाधान करना है, बस इतना ही करना है। तो बस मैं इतना ही आज के सेशन में कहना चाहूंगा। बाकी जिसके भी जो भी सवाल हो समूह के प्रति या जो भी चीजों के प्रति, तो बिल्कुल पूछे। और 31 तारीख के पहले आप अगर 5 समूह बना करके रख लेते हैं तो आपको यूनिट लगने के बाद 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा पुरस्कार आपको मिलेगा। तो आप लोग समूह बनाए, है ना। आज की 23 तारीख है, समय है आपके पास, प्रयास करें। ठीक है। तो किसी की कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछे और बताए। कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताए, या अपनी बातों को रखे। जो नए साथी है उनको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो बिल्कुल पूछे। है किसी नए साथी के कोई सवाल तो बिल्कुल पूछे, पुराने लोग भी बताए। नहीं है? अच्छा ये बताए कि समाधान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये तो बताए। सवाल तो करते हैं लोग। हेलो। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो 2 लोग जो मैं नंबर डाला था उसमें सोलर पैनल के लिए, हाँ सर, उनको कंपनी से फोन गया कि नहीं अभी? मेरी बात हुई है और उनको फोन तो चला जाएगा, लेकिन उनको समझा देना अभी ना 31 तारीख तक रुक जाओ। मैंने आपको बताया था ना मार्च तक रुक जाओ अभी, हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। आपको बताया था मैंने, मार्च तक उनको रुकने बोलो। ठीक है। जो दिक्कत ग्रेड है, लग जाएगा उनको। जो एक तो सर ऑफ ग्रेड है ऑन ग्रेड है, और जो कि सिर्फ ग्रेड वाला जो है हम्म। वो किसी लगा सकते हैं जिसका 2 यूनिट का हो, किलोवाट का या 3 किलोवाट का, उसको लग सकता है ना? हाँ लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता। ठीक 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 है। हम्म, वही कि 10,000 उससे महंगा पड़ेगा। हाँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक, सही पूछना था मुझे। हाँ ओके। ठीक ठीक ठीक। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे इसमें मतलब कई जगह भी ऐसा हो रहा है कि महिलाएं ज्यादा आगे बढ़ गई हैं, मतलब वो जॉब कर रही हैं और उनके हस्बैंड जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरे से हम्म, पूछते हैं कि कुछ काम हो तो बताइए करके। तो क्या महिलाएं ही कर सकती हैं, मतलब क्या महिला के नाम समूह। से उनके घर के सदस्य ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ पुरुष जो वॉलेंटियर बनने के लिए, तो पुरुष भाई भी वॉलेंटियर बन सकते हैं। हाँ वही चीज की वॉलंटियर पुरुष भी बन सकते हैं ना। हाँ। हम्म, जी जी। और जैसे कि मैं मतलब जैसे एक ग्राम पंचायत में 3 गांव है तो 3 समूह हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। हम्म, समूह बनाने के लिए एरिया का कोई बाइंडेशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र में समूह बना सकते हो टेलीफोनिक, उनसे आप कम्युनिकेशन में रह करके उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो आप जी बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उधर में वॉलंटियर बना सकते हैं, आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और जैसे अभी हम उनका क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर चाहिए होगा? अभी तो पैन कार्ड भी नहीं लग रहा है, जी आधार नंबर सिर्फ लग रहा है। वो जी आप पूरा ना भी ले तो वो जो फॉर्म भरते हैं ना, वो फॉर्म ही भरना है अभी, बाकी कोई चीज नहीं लेनी है उसकी। जी। उतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपना सर दर्द करने से अच्छा उनको सिर्फ नोट कर लो और सबमिट कर दो, बस अपलोड नहीं करना है अभी। बाद में जब वो एग्रीमेंट के समय में वो बाद में करना है। आपकी आवाज कैसे बढ़ एक मिनट आपको आवाज आएगा अभी। अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना है, सिर्फ नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि और आधार नंबर लेना है। बस इतना ही चीजें वो फॉर्म में सबमिट करना है। कोई चीज अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। जिस दिन एग्रीमेंट होगा उस दिन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे,
और बैंक में डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक में लगेंगे। अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी लेने की कोई जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं ना कि हम डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स ले ही नहीं रहे तो दुरुपयोग कहाँ से होगा? सिर्फ आधार नंबर डाल रहे हैं वहां पर, बाकी तो पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, नाम, पूरा पति का नाम, इतनी चीजें उसमें फॉर्म में है बस। आधार नंबर, पिन कोड, सभी लोग एक चीज ध्यान रखें, अगर हमें पता लिखना है तो पिन कोड के साथ में लिखा करें। पिन कोड से जो पत्र व्यवहार भी अगर करते तो सही जगह पर पहुंचता है। तो ये छोटी सी बात, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप सभी जितने भी अपने साथी और भी जो दूसरे हैं जिनको, जो हमसे जुड़ते नहीं जुड़ते, आप उनको बताओ कि जब भी आप पता लिखे तो पिन कोड के साथ में लिखा करें, ठीक है ना? तो ये डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से कंप्लीट करना है। और कोई सवाल? पैसे सर उनसे कैसे हम मतलब ऑनलाइन करना पड़ेगा क्या? हाँ, ऑनलाइन है, फॉर्म है वो, एक जी वो फॉर्म भर देने का है। जी आपको व्हाट्सएप कर देंगे फॉर्म हम, जी 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 ओके सर। है ना? वॉलेंटियर के भी फॉर्म ऑनलाइन भरने हैं और सदस्यों के भी फॉर्म ऑनलाइन भरने हैं, ठीक है? और भी किसी भाई बहन के कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछे। अब लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बताए। हाँ भैया कर पाएंगे कल में। बिल्कुल, तो जी बढ़िया है। लगे हैं जोड़ तोड़ से, जुगाड़ में लगे, हाँ, कोशिश कर रहे हैं। जी जी जीवन है, जोड़ तोड़ करना ही पड़ता है जी जरूर, इसके है बगैर ना? तो हर, बारिश होगी नहीं ना। हाँ, हर चीज अपने मन मुताबिक होगी ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी नहीं है, सही बात। कुछ चीजें मन मार के करनी पड़ती है जी ना? भैया भूख लगेगी तो सब करना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, खट्टा मीठा तीखा कड़वा सब खाना पड़ता है हाँ सही बात। बिल्कुल ना? जी जी अच्छा, दवा हमेशा कड़वी ही होती है, ये भी याद रखना आप लोग। जी जी जरूर। हाँ कड़वी होती है, लेकिन वो ठीक करती है बाद में हाँ, अपने वही शरीर तो। को। हाँ, दवा कड़वी ही होती है, हम्म, ऐसा है। तो जीवन में जब भी कड़वाहट आए ना तो समझना कि दवा मिल गई अपने को, हाँ जी है ना? जरूर। दवा मिल गई, सही दवा मिली है, जितनी ज्यादा कड़वाहट सही दवा मिल गई, हाँ ऐसा है। तो ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल ना हो तो बिल्कुल हम विराम देंगे। अजय, तुम्हारे कुछ सवाल? जी नहीं सर, आज वाकई में जो वाकई में आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? ना जरूरी, तब जाके हम दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे। वाकई में उनके वो जिनके साथ व्यतीत हुआ होता है वही हमें बताते हैं। अगर हम उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे तो बिल्कुल वो हमसे जुड़ेंगे सर। बिल्कुल। विष्णु जी, आपके कुछ सवाल और हो तो बिल्कुल पूछे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नहीं सर, अभी तो सवाल ववाल नहीं है कुछ, क्योंकि ऐसी अभी नौबत आई नहीं है। अच्छा। अगर अगर इस टाइप का कोई मैटर बनता है काम करने में तो फिर आपको जरूर बताएंगे। जो हमसे बन पाएगा वो करेंगे, जो नहीं आ पाएगा वो आपके तक पहुंचाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो, ठीक है, ठीक है। तो अभी सर अपन, हाँ, सर एक सर ये कुछ महिलाएं बोल रही थी कि वो मशीन ला के देंगे तो उसको कहाँ रखेंगे करके गांव में। जगह है उसको कहाँ हाँ, रखेंगे? ये सही चीज है। गांव में कहीं ना कहीं अपने को रूम मिल जाता है, गांव में सस्ते रूम मिल जाते हैं और किराया भी तो वही लोग देंगे। जी अगर कौन दे? आपको अपनी जेब का 1 रुपया भी लगाना नहीं है उसका, ना बिजली बिल पेड करना है उसके लिए, वो सब करेंगे, जी है ना? जी हाल देखेंगे गांव में किसी न किसी का बड़ा मकान, गांव में बड़े बड़े मकान होते हैं, हो जाएगा। जी
सर पंचायत भी जैसे पुराने भवन होते हैं ना, मंगल भवन या कुछ पंचायत के थ्रू बने होते हैं, तो वो समूह को आसानी से दे देते हैं। हमारे यहाँ समूह को अलर्ट करके दिया है। हाँ मिल जाते अभी हैं। जो बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं है उनका उद्घाटन हुआ नहीं है, तो महिलाओं को ही दिया है। महिलाएं वहाँ जैविक दवाइयाँ बना रही है हमारे यहाँ। हाँ बड़े बड़े कंपनियों को जमीन, मैं तो बोलता बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन दे देते हैं तो फिर गांव में भवन नहीं मिल सकता। सही है। जी सर। 1 रुपए पर ईयर के हिसाब से लीज पर मिल जाती जमीन कंपनियों को, हमें भवन नहीं मिलेगा। सही है सही है। मिल जाएगा। ठीक है, नए साथी अगर कुछ चीज पूछना चाहते तो बिल्कुल पूछे, नहीं तो फिर अपन विराम देंगे, है ना? ठीक है, तो आज के सेशन को अपन विराम देते हैं। कल हम जुड़ेंगे, कल सोलर पर हम चर्चा करेंगे। ऊर्जा मित्र के जो एग्रीमेंट वगैरह से लेकर के सारे चीजों के, सबके एग्रीमेंट अभी मेल पर आपको एक लिंक आएगी, वहां से आपको डिजिटल साइन करना है ना? डिजिटली साइन करना है, वो उसके बाद वहीं से डाउनलोड हो जाएगा अपने आप सब कुछ। तो अब यहाँ तक कि आपका सिर्फ वही नहीं, अभी कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी अगर आपको आता तो वैसे ही आएगा, वो डिजिटली साइन करके ही आपको करना है हर चीज के लिए। तो ठीक है, अभी हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सोलर पर कुछ नई अपडेट्स पर हम बात करने वाले हैं, मार्च क्लोजिंग की, और उम्मीद है कि हम 31 तारीख तक 5-5 समूह हम बना पाए। इसी शुभकामना के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। जो वॉलेंटियर अभी नए जुड़ रहे हैं वो अपना शुल्क वगैरह सब जमा कर ले और अपने काम को स्टार्ट करें। इसी शुभकामना कर सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि, गुड नाइट सर। गुड नाइट।